दोस्तों अक्सर हम और आप पॉलिटिकल मुद्दों पर ये कहते सुनते हैं कि देश चलाना कोई आसान काम नहीं है और देखा जाए तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गवर्नमेंट के लिए इनकम के कई सोर्स होते हैं और फिर जिसके बाद गवर्नमेंट इन पैसों को देश के विकास में खर्च करती है। कई हजार करोड़ रुपए आते हैं और हजारों करोड़ों रुपए की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इनमें कई जगहों पर पैसा खर्च होता है, यानी देखा जाए तो सरकार ढेर सारा पैसा खर्च करती है और कमाती भी है। और ये इतना सारा पैसा होता है जो आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि सरकार ये जो इतना सारा पैसा खर्च करती है, इसका हिसाब आखिर कौन करता है? दोस्तों ये वाकई में एक बहुत पेचीदा काम है। एक तो हजारों करोड़ रुपए खर्च करना ही बहुत बड़ा काम है और फिर इनका हिसाब रखना इससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। और कहीं खर्च वगैरह में गलती या गड़बड़ी हो जाए तो फिर क्या होगा? और फिर इनका हिसाब रखना तो और भी जिम्मेदारी भरा काम होगा। और कहीं खर्च वगैरह में गलती या गड़बड़ी हो जाए तो क्या होगा? क्या इसकी भी जांच होती है? आज इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहले जान लेते हैं कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और वो खर्च कहां करती है। अगर गवर्नमेंट की इनकम के बारे में बात की जाए तो टैक्स इसका एक बड़ा सोर्स है और इसमें कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, कैपिटल इनकम, नॉन टैक्स रेवेन्यू आते हैं। यानी कि ये सब गवर्नमेंट के इनकम के सोर्स हैं। और अगर खर्च की बात की जाए तो केंद्रीय योजनाएं, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, सैलरी एंड पेंशन, सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट और फाइनेंस कमीशन और टैक्स में राज्यों का हिस्सा, इन सभी पर गवर्नमेंट काफी ज्यादा पैसा खर्च करती है। दोस्तों आपने किताबों या अखबारों में कैग का नाम तो सुना ही होगा, नहीं तो टीवी न्यूज में कैग के बारे में जरूर सुना ही होगा। तो आपको बता दें कि सरकार के खर्च का हिसाब रखने की जिम्मेदारी कैग की होती है। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसे हिंदी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि ये कितना महत्वपूर्ण पद है। और संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर ने इस पद का महत्व बताते हुए कहा था कि भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है और ये वो व्यक्ति है जो देखता है कि पार्लियामेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर की जो लिमिट परमिटेड की गई है उससे ज्यादा पैसा खर्च न हो पाए या पार्लियामेंट द्वारा अप्रोप्रिएशन एक्ट में निर्धारित कामों में ही खर्च किया जाए। और इसी को देखते हुए इसे ऑटोनोमस रखा गया है। दोस्तों कैग की स्वतंत्रता बरकरार रहे इसके लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। कैग को राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्यकाल 6 साल या फिर 65 साल की एज तक होता है। और कैग को राष्ट्रपति के द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रोसेस के अनुसार ही हटाया जा सकता है और इसकी जो प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के बराबर है। कैग भारत की कंसोलिडेटेड फंड और प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जिसकी अपनी विधानसभा होती है, उसके कॉन्सोलिडेटेड फंड से रिलेटेड अकाउंट के सभी प्रकार के खर्चों का जांच करने का अधिकार होता है। साथ ही भारत के कंटिजेंसी फंड और भारत के पब्लिक अकाउंट के साथ साथ हर राज्य की कंटिजेंसी फंड और उसके पब्लिक अकाउंट से होने वाले खर्चों का समय समय पर जांच करता रहता है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट के सभी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और साथ ही अन्य दूसरे खातों का भी ऑडिट करने का जिम्मा कैग का ही होता है। केंद्र सरकार के अकाउंट से रिलेटेड अपनी ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है और जो पार्लियामेंट के दोनों सदनों की टेबल पर रखी जाती है। और जबकि किसी राज्य के खातों से रिलेटेड कैग अपनी ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। दोस्तों पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि पीएसी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत एक स्थायी संसदीय समिति है और कैग की ऑडिट रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी सौंपी जाती है। जबकि सेंट्रल लेवल पर इन रिपोर्ट्स को कैग के द्वारा राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है। दोस्तों कैग सबसे जरूरी मामलों की एक लिस्ट तैयार करके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सौंपता है और कैग ये भी देखता है कि उसके द्वारा जिन मामलों में सुधार करने को कहा गया था उस पर कार्यवाही की गई है या नहीं। अगर नहीं तो वो उन मामलों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास भेज देता है और जो इन मामलों पर जरूरी कार्यवाही करती है। कुल मिलाकर देश को चलाने को लेकर कैग पर बहुत बड़ी और अहम जिम्मेदारी भी होती है। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि सरकार के खर्च का हिसाब कौन रखता है। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।